हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन 3 करेंगे। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन जो 3 है बच्चों, हम समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन 3 क्या है। क्वेश्चन 3 है बच्चों हमारा कि एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, हमें क्या बोला गया है कि एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात करनी है। भुजा में हमें ये साइड ज्ञात करनी है बच्चों, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन हमारा, ज़्यादा इसमें कोई भी घुमाव फिराव नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन हमारा कि हमें इसकी घन की क्या करनी है, भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको पता होगा कि घन की जो सभी भुजाएं होती हैं वो इक्वल होती हैं, मतलब मीन्स के बराबर होती हैं। ये हमारी एक साइड हो गई, एक साइड ये हो गई हमारी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो बच्चों, जो ये तीनों साइड्स हैं ये हमारी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया गया है, तो आपको भुजा ज्ञात करनी है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया है बच्चों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बोला गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अलग हो जाता है। तो हम यहाँ पे समझ लीजिए, हमारे यहाँ पे ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ हमारा ये आंसर हो गया। हम यहाँ लिखेंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है ना, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 6a स्क्वायर, बराबर में ये किसके बराबर है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब बच्चों ये हमारा ये 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन हम यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये तो हम बाद में लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ना ए का मतलब है कि हमें भुजा निकालनी है, तो ए को हम यही रहने देंगे, ए स्क्वायर को। और ये जो ये 6 है बराबर के इधर आ जाएगा, तो ये 6 इसके साथ गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा 6। ये जो 6 है ना, यहाँ ए के साथ गुणा में है, जब बराबर के इस साइड आया तो ये भाग में हो गया। भाग में क्यों हुआ, क्योंकि इधर ये गुणा में था। अब हम 6 से 600 को काटेंगे बच्चों, तो देखिए 6 कम 6, 6 कम 6 और ये 0 0 ये उतार लेंगे हम। ठीक है, 6 कम 6, 6 से 6, 6 कम 6 एक बार में कट गया, फिर 0 0 हमने उतार लिया बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पर a का स्क्वायर बराबर में हमारा 100 आ गया। इतना समझ में आ गया आपको। अब बच्चों ये स्क्वायर हमें हटाना है। ठीक है, ए इस स्क्वायर को ना हम इधर लेके जाएंगे, तो ए को हम यही रहने देंगे, क्योंकि ए ही तो हमारी भुजा है। ये ए हमारा आएगा तभी हमारी, इसका मतलब है कि एक भुजा हमारी आ गई। अब बच्चों देखो, ये स्क्वायर हमारा इस साइड आएगा तो ये रूट बन जाएगा, 100 के ऊपर ये रूट बन जाएगा। ठीक है, वर्गमूल बन गया। अब ए को हम ऐसे कॉपी करते हुए जाएंगे। अब बच्चों आपको पता है ना, इस रूट में से 100 को बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा 10 गुणा में 10 हमारा 100 होता है, बराबर 100 होता है। मीन्स कि 100 का जोड़ा जो है 10 गुणा 10 है। तो हम इस तरीके से इसको लिख लेंगे। हमें रूट में से बाहर निकालना है इसको, 100 को, इस वजह से हम रूट ये पेयर बना रहे हैं, मतलब जोड़ा बना रहे हैं। ठीक है, अब ए बराबर में, अब हमें ये रूट हटाना है, तो इस जो जोड़ा है ना उसके बदले हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये रूट हट गया। ठीक है बच्चों, ये रूट क्या हमारा यहाँ पे हट गया, क्योंकि हमने ये जोड़ा था, जोड़े के बदले 1 लिख लिया। जब हम इस जोड़े का 1 लिख लेते हैं ना, तो मतलब कि 100 का वर्गमूल 10 होगा। ठीक है, तो फिर ये हमने बेटा, ये हमारा जो है ना, ये वर्गमूल यहाँ से यहाँ पर हट गया। अब ये हमारा ए जो आ गया ये 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, 10 सेंटीमीटर आ गया, तो ए हमारा 10 सेंटीमीटर आ गया। तो बच्चों ए हमारी क्या है, ये भुजा है। तो जब एक भुजा हमारी 10 सेंटीमीटर आई है, जब हमारी एक भुजा 10 सेंटीमीटर आई है, तो ये तीनों भुजाएं ही 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि जो घन की जो सभी भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भुजा बराबर
10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी भुजा ही थी। तो भुजा बराबर बच्चों 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बच्चों हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कभी कभी उठ के आ जाते हैं, मतलब जो एग्जामिनर होते हैं वो दे देते हैं बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी जो बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन भी सिंपल सिंपल सा दे दिया है, कोई घुमा फिराव नहीं है क्वेश्चन में भी। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को प्ले करके देखिए, दोबारा रिपीट करके देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन पर प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। और अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो मेरी भी हेल्प होगी, है ना। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम आपके साथ एक नए क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में।